अरे वाह देवर जी, ये पोशाक जो है वो आप पर बहुत जच रहा है। क्या करे भौजी, अब अनुराग का जन्मदिन है ना, तो सोचे हम भी थोड़ा सज धज लेते हैं। वो आप अनुराग के जो काका नहीं दोस्त लग रहा है। उसे अनुराग के चाचा हैं तो दोस्त है ना। वो तो है। अरे हम चल रहे हैं, हमको देरी हो रहा है। एक मिनट देवर जी, कहाँ चल दिया है? अभी थोड़ा देर में जाऊँ, पार्टी शुरू होने वाला है, आप कहाँ बाहर चलते हैं? अरे भौजी, पार्टी शुरू होने से पहले आ जाएंगे ना। जा रहे हैं अनुराग के लिए थोड़ा गिफ्ट पड़ लेके आएंगे ना। आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, चलते हैं। फूफा तुम चाहे तो हमसे शरत लगा लो 1000 का। हम तुमको कह रहे छुटका फूफा ना कहीं दूसरी जगह पार्टी करने जा रहे। बदतमीज कहेंगे, तुम का हमारा उम्र की हो, हमसे शर्त लगा लो। बाकी देवर जी पर जो है ना फागुन सवार हुआ है। हमको लगता है हमें को कुछ करना होगा इनको रोकने के लिए, वरना बहुत जल्द जो है वो बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सृष्टि, तुम कितना काम करोगी? पार्टी के लिए तैयार भी नहीं हुई हो अभी तक। जाओ जाओ जाके तैयार हो। रागिनी 1 मिनट बस लाइट्स चेक करने दो। अरे ये लाइट वाइट हम चेक कर लेंगे, तुम जाओ जाके तैयार हो ना। अच्छा सुनो, तुमने विशु जी को देखा है? पता नहीं कहाँ पर है, उनको भी तो तैयार होना है ना। तुम विशु जी का चिंता मत करो, वो ढूंढ ढांड के हम तुम वापस भेजते हैं। हाँ तुम जाओ जाके तैयार हो जाओ। देवर जी को देखोगी ना तो पागल हो जाओगी सृष्टि। मिस्टर जी, आपको कुछ काम है हमसे। काम? हाँ वो आज ना तुम मेरे साथ रहना। वो क्या है ना, पार्टी में पता नहीं कितने सारे लोग आने वाले हैं। अगर मैं किसी को नहीं पहचानूंगा तो अच्छा नहीं लगता ना। आप टेंशन मत लीजिए, आप ना बस जो लोग भी आएंगे ना उनको देख के मुस्कुरा देना, ठीक है? लेकिन तुम साथ रहना मेरे, ओके? हाँ हम आपके साथ रहेंगे। बेटा जी, ओह माय गॉड विशु जी, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सृष्टि जी। वैसे सृष्टि जी, आप ये ना इस साड़ी में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि आप इन कपड़ों में इतने अच्छे लगेंगे। सृष्टि जी, आज से हम विशु सिंह नहीं रहे, आज से हम विश्वेश सिंह हो गए हैं और आप श्रीमती विश्वेश सिंह। और हमें पता है आपको विश्वेश सिंह किसने बनाया है। अब उन्हें थैंक यू तो कहना चाहिए ना। थैंक यू रागिनी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज अनुराग जी के बर्थडे के मौके पर हम आप सबको एक खास वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में अनुराग जी से जुड़ी कुछ खास मेमोरीज है। विशु जी, आप हमारी हेल्प कर देंगे? आप भी जरा हेल्प कर दीजिए, आइए। तुम्हें पता था ना कि पटना में हमारे साथ काका हुआ था, फिर भी तुम हमारी जगह में नमक दे रही हो। रागिनी, हम सब जानते हैं, तुम बस ये सब अनुराग जी के लिए बर्दाश्त कर लो। तुमने देखा नहीं पिछले दिनों में अनुराग जी को कितनी बातें दोबारा याद आई हैं। तुम हम पे भरोसा रखो रागिनी, हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा फायदा है। रागिनी, हम ये सिर्फ अनुराग जी के लिए नहीं तुम्हारे लिए भी कर रहे हैं। तुम दोनों के रिश्ते की बेहतरी भी इसी में छुपी है। हम जानते हैं तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन हमारा वादा है खुश भी सबसे ज्यादा तुम ही रहोगी। भाभी जी, आई एम रियली सॉरी। उस दिन मैंने जो भी हरकत की उसके लिए अगर मैं आपसे 1000 बार भी माफी मांगू ना तो भी कम है। एक्चुअली आई वाज ड्रंक एट दैट टाइम, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर चुके हैं, लेकिन आपको देखकर वो घटना का जख्म फिर से ताजा हो गया, इसलिए तो फिर माफी मांग रहे हैं। लीव फ्रॉम
जाने दीजिए, हम उन्हें माफ कर दिए हैं। तुम्हारे कहने पे ही तो माफी मांगी थी हमने। अनुराग, वो हालांकि ये सब सृष्टि भाभी ने तुम्हें याद दिलाने के लिए किया था, बात वहीं खत्म हो गई थी। I said get out. रिलैक्स अनुराग जी, अरुण ने अपनी किए की माफी मांग ली है और आज भी वो माफी ही मांग रहा है। और ये सारी तस्वीरें लाने के लिए इन्हें हमने ही कहा था। ये सब जो मैंने अभी देखा है, तुम चाहती हो कि ये सब देख के मैं इसे माफ कर दूं? नहीं, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। I said just go from here. अगर आप इसे माफ नहीं करेंगे तो अपने आप को माफ कैसे कर पाएंगे? उस दिन रागिनी ने आपको सब कुछ बताया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को थप्पड़ मारने की? तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से सब वहां मुझ पे हंस रहे, लेकिन तुम्हें क्या है? लेकिन आपने अपनी बीवी पर यकीन नहीं किया। I'm sorry sister. अनुराग जी, हम आपको सॉरी फील नहीं करवाना चाहते। ये बात तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमने वापस इसीलिए याद दिलाई ताकि आप खुद को समझ सकते और रागिनी को भी। सृष्टि, मुझे मेरी पिछली जिंदगी और गुनाहों के बारे में बताने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मैं उसे किन लफ्जों में थैंक यू कहूं जिसने उन गुनाहों को बिना किसी शिकायत के सहा। जो रूठे तो तुझे मनाना चाहता हूं, तेरी हर मुस्कुराहट पे मुस्कुराना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में आकर तूने मेरा सारा गम दूर कर दिया। टूटे कांच सा था मैं, तूने कोहिनूर कर दिया। कोई बात नहीं मिस्टर जी। I'm sorry, Ragini. I'm sorry for everything. प्लीज मुझे माफ कर दो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my भैया. Happy birthday to you. चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए बस एक बार। क्या बात है, बहुत जबरदस्त सजावट। फंक्शन है, फंक्शन 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 है। आज के दिन भी शराब भी क्या रहा घर में है। हैप्पी बर्थडे। तुम जाओ यहाँ से, हम सबरे बात करेंगे तुमसे। कुछ गलत किए कहा भैया, हमारा भतीजा का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे मनाएंगे चाचा भतीजा, हम करेंगे फायरिंग। अरे कहाँ पागल बने ब्रिज। अरे भैया, शादी में करवाए थे ना फायरिंग, लगना चाहिए राजपूत का फंक्शन। ब्रिज भैया हवाई फायरिंग। हैप्पी बर्थडे अनुराग बेटा। समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा तुमको। रागिनी, शेखर गोली मत चलाना। मिस्टर जी, मिस्टर जी, मिस्टर जी, क्या हो गया आपको? अनुराग, 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 मेरी बात सुना करो ना तुम। और वो शेखर को पुलिस लेके गई कि नहीं? कहाँ है शेखर? मेरा विशु कहाँ है? तुम ठीक हो ना विशु? दुलरिया देखा। अनुराग,
बेटा तुम्हारा याददाश्त वापस आ गया बेटा। याददाश्त? मेरी याददाश्त को क्या हुआ माँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखिए, हम आप सबसे माफी चाहते हैं, लेकिन हमें जो है वो अकेला छोड़ दीजिए। क्षमा चाहते हैं हम। विद्वान सिंह जी, भोले बाबा की कृपा से दामाद बाबू का याददाश्त वापस आ गया है। हम सब के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। बेटा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अब तो सारा सच्चाई समझे में आ गया होगा ना आपको। मिस्टर जी, जरूरी नहीं है कि जो हाथ कलम पकड़ते हो वो हमेशा सही हो और बंदूक पकड़ने वाले हाथ हमेशा बुरा ही करे। हमने आपसे कुछ वादा किए थे, उसको पूरा करने का टाइम आ गया है। एक सेकंड माँ। मिस्टर जी, अनुराग, संभालो संभालो बेटा, संभालो अपने आप को। रिजू, उठाओ इसे। हेलो जी, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। चलो, अनुराग जी जब आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले तुम्हें देखना चाहेंगे। क्या सोच रही हो रागिनी? तुम्हारे मिस्टर जी को तुम्हारी जरूरत है। खुशी का मौका है। अनुराग जी की याददाश्त वापस आ गई रागिनी। बात तो खुशी का है, लेकिन हमारा सासू मैया से वादा पूरा करने का टाइम ही आ गया है। फुआ खाओ, हम तो कह रहे हैं कि अब रागिनी भौजी तो यहाँ से डोलची पेटी लेके लपत्ता होगी, तुम देखना। हमको नहीं खाना है, उसका डोला ही हाथ से उठ जाएगा ना, फिर खिलाना हमको मिठाई। देखे नहीं तुम कैसे हमारे अनुराग को जो है वो काबू में करके रखी है। हमको तो यह बात का डर है कहीं उसका मन न पलट जाए। हम तो कहेंगे तुम भगवान से लीजिए सासू मैया, खा लीजिए। खुशी का बात तो है ना, आज हमारे मिस्टर जी का याददाश्त जो वापस आ गया है। खा लीजिए। सही कह रही हो, खुशी का बात तो जो है कि हमारे अनुराग का याददाश्त जो वापस आ गया है, लेकिन हमको डर है कि इस खुशहाली में जो तुम अपना वादा न भूल जाओ। तुमको तो याद है ना क्या कही थी तुम कि अनुराग का याददाश्त अगर वापस आ गया तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। सासू मैया, हमारी अम्मा जी कहती है कि साथ बैठे चिड़िया के जोड़े को भी उड़ाओ ना तो पाप लगता है, और आप जब वादा करने का दम रखते हैं ना तो उसको निभाएंगे भी। इत्मीनान रखिए, हमारी जुबान की कीमत ना हमारी जान से ज्यादा है। कल सवेरे आपकी आंख खुलने से पहले रागिनी सिंह ये घर छोड़ के जा चुकी होगी। अगर ऐसा बात है ना, वही लड्डू तो हमको खाना ही चाहिए, है कि नहीं दुल्हनिया? हाँ, हम तो कहते हैं कि अब खाइए लो। का है कि जब बड़की भौजी कह रही है तब तक कुछो करके वही करवे करेगी। सृष्टि जी, हम जा रहे हैं, भैया के कमरे के बाहर बैठे हैं। क्यों? अब वहाँ बैठकर क्या करेंगे? हमें है ना डर लग रहा है कि भाभी कहीं। आपका डर सही है विशु जी। रागिनी ने अपना मन बना लिया है, चली जाएगी, क्योंकि उसने आपकी माँ से प्रॉमिस जो किया था। अब चलिए हमारे साथ, हम भाभी को ऐसे नहीं जाने दे सकते।
भाभी ऐसे कैसे चली जाएंगे हमें छोड़कर, घर को छोड़कर, अनुराग भैया को छोड़कर? नहीं विशु जी, हम रागिनी को नहीं रोक सकते और हमें उसे रोकना भी नहीं चाहिए। उसे सिर्फ एक इंसान रोक सकता है। और वो है अनुराग जी। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन ससुरा टाइम कम पड़ गया। हम मानते हैं हम अपना एक तरफा प्रेम से आपको बहुत परेशान किए है ना, लेकिन अभी ना आप ये सब बातें भूल जाइएगा और अपनी जिंदगी की ना नई शुरुआत कीजिएगा। और कुछ कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ना ध्यान रखिएगा। रागिनी, मिस्टर जी, हमने सासू मैया से एक वादा किया था, अब उसे निभाने का समय आ गया है। तोड़ने को तोड़ भी सकते थे, लेकिन वो कहा है ना कि और किसी से कोई वादा तो था नहीं, जिसके लिए जुबान से मुकरने का इल्जाम लेते हैं। तो बस जा रहे हैं, कहा सुना माफ कीजिएगा और खूब खुश रहिएगा। रागिनी। रागिनी, रागिनी कहाँ गई? रागिनी चली गई अनुराग जी। अरे ऐसे कैसे? मेरे को बात करनी है उससे। अनुराग जी एक मिनट, आप बैठिए हमारे साथ। हम दोनों आपको आपकी जिंदगी की एक कहानी बताते। उस दिन मेले में आप रागिनी से कुछ कहना चाहते थे, शायद सॉरी बोलना चाहते थे पिछली सारी बातों के लिए, लेकिन आपके सॉरी बोलने से पहले एक शैतान आ गया। उसके बाद आपको गोली लग गई। रागिनी, घर आपके बाबूजी का है, ऐसा काहे कहीं बेटा जी? ये घर रागिनी सिंह का है।
हम तो क्या कहते हैं, केयर टेकर हैं। दोबारा ऐसा कभी मत बोलिएगा। चलिए अपना कमरा में चलिए, तब तक अम्मा जी जो है वो आपके लिए नाश्ते का प्रबंध कर देंगे। आइए। उठ गए बेटा? चाय का गिर गया हमारे साड़ी पर, हम साफ करके आते हैं। हाँ हाँ बेटा, अब कैसा है तुम्हारा सर दर्द है? पहले से ठीक है। अब देखो, हम डॉक्टर साहब से कहे हैं कि एक और बार आके जो है वो तुमको देख कर जाए। वैसे नाश्ता में जो है ना, वो हम तुम्हारा मनपसंद जो है वो आलू का पराठा बना रहे हैं। काहे कि कल तुम्हारा जन्मदिन पर तुम कुछ ठीक से खा भी नहीं पाए थे और साफ कर लिए। तो बेटा अब तुम चलो जल्दी से जो है वो तैयार होकर नाश्ता करने चलो। आपका जो मन कर रहा है माँ बना दीजिए, लेकिन मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। और आप चाहोगे तो प्लीज हो दरवाजा बंद कर देना। कोनो बात नहीं, तुम थोड़ा आराम कर लो, जब मन चाहे तब नीचे आ जाना है। नाश्ता हम तैयार रखते हैं। अम्मा जी, मैं जानती हूँ तुम अपने पापा की शेर बिटिया हो, फिर भी रो लो। हमारा खुद का फैसला है, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ सब ठीक है। फैसला दिमाग से लिया जाता है, पर भुगतना तो दिल को ही पड़ता है ना। हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम बस थोड़ी देर के लिए ना अकेला रहना चाहते हैं, बस थोड़ी देर के लिए। आपकी यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, ये तो हम देख लिए आज। बस एक और विनती है माता रानी, हमारे पाँव का जो दूसरा कांटा है ना, उसको भी जल्द से जल्द जो है वो निकाल बाहर कीजिए। अब आज तक तुम एकदम में माता रानी को माला माल कर दी। बाकी तुमको नहीं बुझाता है कि उनसे ज्यादा हमको ही पैसा का जरूरत है। कहा है कि हम तुम्हारा कोनो कम मदद नहीं किए हैं कांटा निकालने, है कि नहीं? अब भगवान का दूते समझो हमको। बस बस, कहा है तुम्हारा बात का मान भी रख लेते। वैसा देखो, हम किसी को ना पैसा देते नहीं है, लेकिन आज हमारा दिल जो है बहुत खुश है, इसलिए हम तुमको ही लो एक 10 रुपया। अच्छा रुको, कहा तुम भी दुलारी, ये रखो 11 रुपया जो है उस सगन का होता है, रखो। 11 रुपयों का क्या बात है। आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है भगवान को घूस देकर आपके सारे पाप धुल जाएंगे? हम माता रानी को घूस नहीं दे रहे हैं, हम तो बस उनका धन्यवाद कर रहे थे। किस बात का धन्यवाद? बेचारी रागनी को तो घर से आपने निकाला, उसमें भगवान का क्या लेना देना? बेचारी रागिनी, विकराल सिंह की बेटी रागिनी बेचारी। देखो, ये रागिनी जो है ना, वो अपना मर्जी से घर छोड़कर गई है। कहे कि वो हमसे वादा की थी, वो निभाई है। तुमको है ना, अपना मर्जी से इस घर से बाहर निकालेंगे, समझी? अरे हटो यहाँ से,
बहुत काम है हमको, हमारा अनुराग के लिए जो है वो नाश्ता भी बनाना है। फुर्सत में नहीं है कि यहाँ वहाँ भटकती रहती हो। चलो दुलरिया। तुमको क्या जल्दी है इतना नाश्ता बनाने का? अनुराग बब्बा कहे हैं ना कि वो अभी 2 घंटा और सुतेंगे। हम और विशु जी फेल हो गए। रागिनी घर से चली गई, कुछ नहीं कर पाए हम उसके लिए। That's right. हमें पता है सृष्टि जी कि आप भाभी के जाने से परेशान हैं, लेकिन हम आपको परेशानी नहीं हिम्मत देंगे। एक भी निशाना सही से नहीं लग रहा हमसे, किसी काम के नहीं हम, एकदम है ना बेकार ही है हम। विशु जी आप अपने आप को ऐसे क्यों कह रहे हैं? अगर आपका निशाना नहीं लग रहा है तो रहने दीजिए। नहीं सृष्टि जी, आज है ना हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, कुछ भी करके है ना निशाना लगा के रहेंगे। सृष्टि जी चलिए इधर आइए। विशु जी आप आइए ना। आप क्या कर रहे हैं विशु जी? आप निशाना लगाइए ना। हमें नहीं आता ये खेल और हम बहुत परेशान हैं, प्लीज। सृष्टि जी कीजिए ना, आइए बैठिए बैठिए। कीजिए सृष्टि जी, कीजिए ना कोशिश। हमने कहा था ना हमें नहीं आता ये खेल, हमसे नहीं होगा। चलिए सृष्टि जी मिलके कोशिश करते हैं। चलिए ना सृष्टि जी। देखा सृष्टि जी, निशाना कितनी आसानी से लग गया, बस थोड़ा सा कोशिश ज्यादा करना पड़ गया। लेकिन आप ही तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, है ना? विशु जी आप इस कंचे के खेल के बहाने हमें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे थे ना? हम आपको क्या समझा सकते हैं, हम तो बस कंचों का खेला खेल रहे थे। लेकिन अगर इस बात से आप कुछ समझिए तो सृष्टि जी इसमें है ना आपकी समझदारी है। अरे अरे बंदूक दूर रख, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे हम चल रहे हैं ना भाई, कहाँ लेके जा रहे हो हमको? अरे कहाँ? हराम के पिल्ले, अब नागिनी सिंह, तू अपनी मौत को लेकर आया, अपने साथ छोड़ा रहे। कौन है तू? हाँ? और ये क्या कर रही है? सब क्या है? हमें मालूम है तू रमेश है ना, अपना पतला निकाल रहा है ना, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? छोड़। ए पंडित, अगर कोई तूने मंत्र पढ़ा तो देख लेना, यमराज आएगा तुझे लेने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।